वेलकम बैक टू देव डेस्टिनेशन क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था, तो आज हम डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे थ्रू स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए, 1 अप्रैल 2015 में हमने एक प्लांट खरीदा 60,000 रुपये का, और 1 अक्टूबर 2015 में सेम ईयर में हमने एक और एडिशनल प्लांट खरीदा जिसकी कीमत थी 18,000, लेकिन 2,000 रुपये हमने उसकी इरेक्शन पे खर्च किए, इंस्टॉलेशन पे खर्च किए, तो ये प्लांट पड़ गया हमको 20,000 रुपये का। तो यानी कि अभी हमने 2 प्लांट खरीदे 2015 में। एक खरीदा 1 अप्रैल 2015 में 60,000 रुपये का, और दूसरा प्लांट हमने खरीदा अक्टूबर 2015 में 20,000 रुपये का, मतलब 18 और 2 20,000 रुपये। और 1 अक्टूबर 2017 में, 1 अक्टूबर 2017 को हमने फर्स्ट प्लांट जो 1 अप्रैल 2015 में खरीदा था वो बेच दिया। 1 अक्टूबर 2017 में हमने पहला वाला प्लांट जो अप्रैल 2017 में खरीदा था वो बेच दिया 27,000 रुपये में। और 1 जनवरी 2019 को एक फ्रेश प्लांट खरीदा गया 64,000 में। और इसी डेट पे हमने सेकंड प्लांट जो अक्टूबर 2015 में खरीदा था वो बेच दिया 10,000 रुपये में। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन के सिनेरियो में देखेंगे आप, तो हमने यहाँ पे 3 प्लांट खरीदे हैं, जिसमें से पहले 2 प्लांट बेच दिए गए, और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, और ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने इसको करना है, और 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है। तो हमें प्लांट अकाउंट बनाना है। तो देखिए, प्लांट अकाउंट का मैंने पहले से फॉर्मेट यहाँ पे बना रखा है। तो जो भी प्लांट हमने खरीदा है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे वहाँ से। 2015 में 2015 में हमने 1 अप्रैल को जो प्लांट खरीदा उसके लिए लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में फर्स्ट प्लांट। ये प्लांट हमने खरीदा 60,000 रुपये का। और 1 अप्रैल 2015 में अगर ये ईयर स्टार्ट हो रहा है तो 31 मार्च 2016 में ख़त्म हो जाएगा। तो 31, जब तक हम प्लांट को बेचेंगे नहीं तो हर ईयर एंड पे उस पर डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे। जब तक प्लांट बिका नहीं तब तक उस पर डेप्रिसिएशन लगती रहेगी हर ईयर के एंड में। तो देखिए, अप्रैल 2015 में हमने प्लांट खरीदा, 31 मार्च 2016 में ये ईयर एंड हो रहा है, और इसी साल हमने एक और प्लांट खरीदा अक्टूबर 2015 में। तो टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में सेकंड प्लांट, और ये प्लांट था 18,000 का, लेकिन 2,000 इसकी इरेक्शन पे खर्च हुए, तो ये प्लांट हमें पड़ गया 20,000 रुपये। और 31 मार्च को 2016 में दोनों प्लांट्स पे डेप्रिसिएशन लग जाएगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों पे। तो देखिए, फर्स्ट प्लांट हमने अप्रैल से लेके मार्च तक पूरे 12 महीने यूज़ किया है, तो 12 महीने की डेप्रिसिएशन 10% है, तो 60,000 का 10% होता है 6,000 रुपये। तो फर्स्ट प्लांट पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी 6,000 रुपये होगी, 60,000 का 10%। सेकंड प्लांट हमने अक्टूबर से लेके मार्च तक, अक्टूबर में खरीदा है और मार्च में ईयर एंड हो रहा है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने ही यूज़ किया, तो इस पर 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी 1 अक्टूबर 2015 से लेके और 31 मार्च 2016 तक 6 महीने होते हैं, और इसकी कॉस्ट है 20,000 रुपये। तो 20,000 का 10% और 6 महीने की डेप्रिसिएशन है, तो 6/12, 6 महीने यूज़ किया तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो ये आ जाएगी 1,000। सेकंड प्लांट की डेप्रिसिएशन दिखाएंगे 1,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन दोनों प्लांट्स की हो जाएगी 7,000। तो अब डेप्रिसिएशन लगने के बाद ईयर एंड में, मतलब 31 मार्च 2016 में, इनके बैलेंसेस जो बचेंगे उनको लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरिड आउट। फर्स्ट और सेकंड दोनों प्लांट के बैलेंसेस लिखेंगे। तो देखिए, पहला प्लांट 60,000 का था, उसमें से 6,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग चुकी, तो इसकी कीमत कितनी बचेगी 54,000। और सेकंड प्लांट 20,000 रुपये का था, इस पे 1,000 डेप्रिसिएशन लग चुकी, तो इसकी कीमत कितनी बचेगी 19,000। 20,000 में से 1,000 माइनस कर दीजिए, और टोटल करेंगे तो टोटल प्लांट की जो कीमत बची है दोनों प्लांट्स की 54,000 प्लस 19,000 73,000 हो जाएगा। और टोटल दोनों साइड मैच कर दीजिएगा, 80,000 और 80,000। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद 31 मार्च 2016 के बाद 1 अप्रैल 2016 नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंसेस थे उनको यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर देंगे। तो फर्स्ट प्लांट बचा है 54,000 का और सेकंड प्लांट बचा है 19,000 का। दोनों प्लांट्स पे डेप्रिशिएशन लगने के बाद जो वैल्यू बची है उनको ब्रॉट डाउन कर देंगे। टोटल वैल्यू हो रही है 73,000। और इस ईयर मतलब अप्रैल 2016 में ईयर स्टार्ट हुआ है, तो 31 मार्च 2017 में ये ईयर एंड हो जाएगा। तो बाय डेप्रिशिएशन हर ईयर के एंड में डेप्रिशिएशन लगेगी जब तक हम प्लांट को बेच नहीं देते। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों प्लांट्स पे डेप्रिशिएशन लगेगी, लेकिन लगेगी किस पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो देखिए इस साल ये दोनों प्लांट पूरे साल भर यूज हुए, 12 महीने यूज हुए, अप्रैल से लेके मार्च तक। तो दोनों पे 10% पूरी डेप्रिशिएशन लगेगी, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो पहले प्लांट की ओरिजिनल कॉस्ट थी 60 का 10% कितना होगा? 6,000। सेकंड प्लांट की ओरिजिनल कॉस्ट थी 20,000 रुपये और इसका 10% होगा 2,000 रुपये। तो टोटल डेप्रिशिएशन होगी 8,000। तो 31 मार्च 2017 में बैलेंसेस को कैरी डाउन कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड। 54,000 में से 6,000 माइनस कीजिएगा तो 48,000 वैल्यू बचेगी फर्स्ट प्लांट की। 19,000 में से 2,000 माइनस कीजिएगा तो सेकंड प्लांट की वैल्यू बचेगी 17,000। टोटल कीजिएगा तो 48,000 प्लस 17,000, दिस इज 65,000। टोटल दोनों साइड का मैच करेंगे तो 73,000 आएगा। अब 31 2017 के बाद नया सेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2017। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट और सेकंड दोनों प्लांट्स की वैल्यू को ब्रॉट डाउन कर दीजिएगा। 48,000 पहले प्लांट की कीमत बची है और सेकंड प्लांट की बची है 17,000 और टोटल वैल्यू होगी इनकी 65,000। तो देखिए 1 अप्रैल 2017 में ये प्लांट हमने मतलब ये ईयर स्टार्ट हो रहा है और इस ईयर के 1 अक्टूबर 2017 में मतलब इसी ईयर मतलब 31 मार्च 2018 में ये ईयर एंड हो जाएगा। इससे पहले हमने 1 अक्टूबर 2017 में प्लांट बेच दिया। 1 अक्टूबर 2017 में हमने प्लांट बेच दिया। तो जो प्लांट बेच दिया उससे हम रिलेटेड लिखेंगे बाय बैंक ब्रैकेट में सेल, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल। और कौन सा प्लांट बेचा है? फर्स्ट। और कितने में बेचा है? 27,000 रुपये में। और 1 अक्टूबर तक इसको यूज करके हमने बेचा है। तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक 6 महीने इसको यूज करके बेचा है, तो 6 महीने की इस पर डेप्रिशिएशन लगाएंगे। तो 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2017 तक 6 महीने इसको यूज करके बेचा है। तो इस पे ओरिजिनल कॉस्ट पे 6 महीने हमने यूज किया, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिशिएशन लगाएंगे। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 60,000 थी इंटू 10% इंटू इस साल हमने 6 महीने यूज किया, तो 6 महीने की डेप्रिशिएशन लगाएंगे, तो ये आ जाएगी 3,000 रुपये। तो बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट 3,000 रुपये। और अब देखेंगे 1 अप्रैल 2017 में इस ईयर के स्टार्टिंग में इसकी जो वैल्यू थी वो 48,000 थी और इस पे हमने 6 महीने की जो डेप्रिशिएशन लगी है वो 3,000 रुपये लगी है। तो इस प्लांट को बिकना चाहिए था 45,000 में और हमने बेचा कितने में इसको? 27,000 रुपये में। 45,000 में इसको बिकना चाहिए था और 27,000 में हमने इसको बेच दिया, तो 18,000 का हमें लॉस हो जाएगा। लॉस ऑन सेल बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस 18,000। अगर बेचने पे प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड में लिखते हैं, नुकसान हो रहा है तो क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे। तो जो भी आप प्लांट बेच रहे हैं, तो जब भी उसको बेचा है तो 3 चीजें आपको नोटिस करनी है। जितने में बेचा है बाय बैंक ब्रैकेट में सेल, जैसे 27 में बेचा तो 27,000 पे लिख दिया, और जितना इसको यूज किया उतने महीने की डेप्रिशिएशन। 6 महीने यूज किया अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, 6 महीने की डेप्रिशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएंगे 60,000 इंटू 10% तो 6/12।
₹3000 आ गई। तो इसकी ईयर की स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू थी 48,000, 3000 इस पर डेप्रिशिएशन लग चुका है, इसको 45 में बिकना चाहिए था, हमने 27 में बेच दिया तो 18,000 का लॉस हो जाएगा। लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस, फायदा होता तो डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। और इस प्लांट को हमने बेच दिया तो इसकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब हमारे पास सेकंड प्लांट बचा है, तो सेकंड प्लांट हमारे पास बचा है, अब चेक कर लेते हैं। 31 मार्च 2018 में ये ईयर एंड हो जाएगा, तो 31 मार्च 2018 से पहले हमने 1 अक्टूबर 2017 में प्लांट बेच दिया। अच्छा, इस साल हमने कोई प्लांट नहीं खरीदा, तो 31 मार्च 2018 में 31 मार्च 2018 में सिर्फ जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो सेकंड प्लांट पे होगी, क्योंकि फर्स्ट प्लांट हम बेच चुके हैं। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ब्रैकेट में सेकंड प्लांट, और इसकी कीमत इस साल बची है 17,000, लेकिन हम स्ट्रेट लाइन मेथड करें तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो सेकंड प्लांट की ओरिजिनल कॉस्ट थी 20,000, और ये इस साल पूरा यूज़ किया गया 12 महीने अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो इस पर पूरी 10% डेप्रिसिएशन लगेगी। 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगाएंगे डेप्रिसिएशन। इसकी कीमत चाहे सेकंड प्लांट की 17,000 बची है, लेकिन इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 20,000, तो 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000 रुपये। तो 31 मार्च 2018 में ईयर एंड में इसका बैलेंस चेक करेंगे तो देखिए 17,000 इस ईयर के स्टार्टिंग में इसका बैलेंस था, 2,000 और डेप्रिसिएशन लग गई, तो इस पर देखिए 17,000 इसका बैलेंस बचा था, 2,000 इस पर और डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो इसकी कीमत कितनी बचेगी? 15,000। कि फर्स्ट प्लांट हम बेच चुके हैं तो सिर्फ डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम सेकंड प्लांट की और उसका बैलेंस निकालेंगे। टोटल कीजिएगा, दोनों साइड सेम आएगी, 65,000, 27,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 प्लस 2,000 प्लस 15,000, टोटल करेंगे तो 65 ही आएगा। इकतीस मार्च 2018 के बाद नया सेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2018 में। जो सेकंड प्लांट बचा है उसका बैलेंस यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर देंगे, कितना बचा है? 15,000। ये ईयर खत्म होगा हमारा 31 मार्च 2019 में, लेकिन 31 मार्च 2019 से पहले हमने एक फ्रेश प्लांट खरीदा है 1 जनवरी 2019 में। 31 मार्च 2019 कंप्लीट होने से पहले हमने एक फ्रेश प्लांट खरीदा है 64,000 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी 2019। इस ईयर के एंड होने से पहले, ये ईयर 31 मार्च 2019 में एंड हो रहा था, इस ईयर के एंड होने से पहले हमने एक और प्लांट खरीदा टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में थर्ड प्लांट लिख दीजिए। और कितने का खरीदा है ये प्लांट? 64,000 का। और इसी डेट पे 1 जनवरी 2019 में हमने एक प्लांट बेच दिया, सेकेंड वाला, जो अक्टूबर 2015 में हमने खरीदा था, वो इसी डेट पे हमने बेच दिया। कितने में बेचा है? 10,000 रुपये में। 1 जनवरी 2019 को हमने ये ईयर एंड होने से पहले एक प्लांट खरीदा 64 का, और इसी डेट पे 1 जनवरी 2019 को हमने सेकंड वाला प्लांट जो अक्टूबर 2015 में खरीदा था वो बेच दिया 10,000 रुपये में। तो बेच दिया तो यहाँ पे लिखेंगे, 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, जितने में बेचा तो बाय बैंक ब्रैकेट में सेल, बाय बैंक ब्रैकेट में सेल, ये बेचा हमने 10,000 रुपये में, और इसको 1 जनवरी 2019 तक यूज़ करके बेचा है। 1 जनवरी 2019 तक यूज़ करके बेचा तो जनवरी तक इसकी डेप्रिसिएशन लगेगी, तो अप्रैल से लेके 1 जनवरी मतलब दिसंबर तक, जनवरी काउंट नहीं करेंगे, 1 तारीख है, 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक इसको यूज़ किया गया। तो देखिए सेकंड प्लांट जो है, सेकंड प्लांट 1 अप्रैल 2018 से लेके और 1 जनवरी 2019 तक यूज़ किया गया, मतलब 9 मंथ्स इसको यूज़ किया गया।
तो इसमें 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी। जितना हम महीने यूज़ करेंगे, जितना टाइम पीरियड यूज़ करेंगे, उतनी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 20,000 रुपये। देखिए, चाहे इसकी वैल्यू आज 15,000 है इस ईयर के स्टार्टिंग में, लेकिन उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 20। तो उसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं। तो 20,000 इंटू 10% इंटू 9/12, 9 महीने यूज़ किया तो 9 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो ये आ जाएगा आपका 1500। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1500 रुपये। और फिर हम देखेंगे इस ईयर के स्टार्टिंग में, मतलब 1 अप्रैल 2018 में इस प्लांट की कीमत कितनी बची थी? 15,000 रुपये। और इन 9 महीने में, इस साल ये 9 महीने यूज हुआ, तो 9 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 1500 रुपये। देखिए, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालें तो सबसे पहले आप देखिए जो आपने प्लांट बेचा है, जिस साल बेचा उस ईयर के स्टार्टिंग में उसकी कीमत कितनी थी। जैसे ये प्लांट हमने 1 जनवरी 2019 में बेचा, इस ईयर में बेचा, तो इस ईयर की स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू थी 15,000, और इस पर 9 महीने यूज़ करके 9 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी आ रही? 1500 रुपये। तो यानी कि 1500 रुपये डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो उसको 13,500 में बिकना चाहिए था। हमने बेचा कितने में? 10,000 रुपये। सोल्ड किया 10,000 रुपये में, तो 3,500 का लॉस आ जाएगा, लॉस ऑन सेल। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी 2019 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल कितना आया था? 3500। तो यहाँ पे आपका सेकंड प्लांट भी खत्म हो गया। तो सिर्फ हमारे पास एक प्लांट बचा, थर्ड वाला, जो अभी खरीदा है जनवरी में, और 31 मार्च को 2019 में ईयर एंड हो रहा है। तो बाय डेप्रिसिएशन थर्ड प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगेगा। देखिए, फर्स्ट प्लांट हम बेच चुके हैं, सेकंड बेच चुके हैं, अब सिर्फ थर्ड वाला प्लांट बचा जो अभी हमने खरीदा है। तो अब देखिए, जनवरी में ये खरीदा है और 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, तो जनवरी से लेके मार्च तक 3 महीने यूज हुआ। तो थर्ड प्लांट हमने 1 जनवरी 2019 में खरीदा है और 31 मार्च 2019 में ये ईयर एंड हो रहा है, और इसकी कीमत है 64,000। ओरिजिनल कीमत इसकी, ओरिजिनल जो कॉस्ट है 64,000 है, और 10% डेप्रिसिएशन का रेट है। 3 महीने यूज किया तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 64,000 इंटू 10% इंटू 3/12, तो इसकी डेप्रिसिएशन लगेगी 1,600 रुपये। ठीक है, 1,600 रुपये इस पर डेप्रिसिएशन लगेगी। इसको यहाँ पे लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ब्रैकेट में थर्ड मशीन थर्ड प्लांट 1,600। 31 मार्च 2019 में बाय बैलेंस कैरी डाउन थर्ड प्लांट। तो देखिए, 64,000 इसकी कीमत थी और 1,600 इस पर डेप्रिसिएशन लग चुका, तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 64,000 माइनस 1,600, इसकी कीमत बचेगी 62,400। और यहाँ पे प्लांट अकाउंट हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि देखिए 2 प्लांट खरीदे थे, 3 प्लांट खरीदे थे, उसमें से पहले 2 तो बेच दिए, सिर्फ तीसरे वाला बचा, उसकी हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की और उसका बैलेंस निकाल दिया। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो 79,000 आना चाहिए। तो इस साइड का भी 79,000 है और इस साइड का भी 79,000 है। और 31 मार्च 2019 के बाद 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन थर्ड प्लांट, इसकी कीमत है 62,400। इतना करने के बाद इसको यहाँ पे ये प्लांट अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमने क्या स्ट्रेट लाइन मेथड से किया, और हमने यहाँ पे 3 प्लांट्स खरीदे। पहला खरीदा 1 साल यूज किया, मतलब पहले 2 प्लांट हमने पहले साल में खरीदे 2015 में,
और 2 साल उसको यूज़ करने के बाद हमने तीसरे ईयर में उसको बेच दिया पहले वाले प्लांट को। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में हमने एक नया प्लांट खरीदा 1 जनवरी में और उसी रेट पे हमने सेकंड वाला प्लांट बेच दिया। तो हमारे पास सिर्फ एक प्लांट बचा, उस पर डेप्रिशिएशन लगाने के बाद जो बैलेंस बचा उसको कैरी डाउन कर दिया और उसी को यहाँ पे लास्ट में ब्रॉट डाउन कर दिया। तो यहाँ पे आपका ये प्लांट अकाउंट क्लोज होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, तो आप कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसका लास्ट बैलेंस क्या आएगा, उसका आंसर क्या होना चाहिए था, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। एक बार उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। फिलहाल के लिए हम आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं सेम टाइप का, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।